हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास कथा अध्याय 13, राजा रंतिदेव की करुणा और भगवान की परीक्षा। नैमिषारण्य में सूत जी द्वारा कही गई पौराणिक कथा है। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर जब 88,000 ऋषि मुनि तप में लीन थे, तब सूत जी ज्येष्ठ मास की महिमा का दिव्य वर्णन कर रहे थे। पिछले अध्याय में आपने सुना कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा किस प्रकार करते हैं। अब आज की कथा में आप सुनेंगे एक ऐसे राजा की कहानी जिसने स्वयं भूखा रहकर अतिथि को भोजन दिया, जिसने अपने प्राणों से अधिक महत्व दया और धर्म को दिया और जिसकी परीक्षा लेने स्वयं भगवान विष्णु पृथ्वी पर आए। यह कथा सिखाती है कि ज्येष्ठ मास में किया गया दान, सेवा और करुणा मनुष्य को सीधे भगवान के चरणों तक पहुंचा देती है। तो आइए सुनते हैं राजा रंतिदेव की अद्भुत पौराणिक कथा। लेकिन कथा सुनने से पहले आज जान लेते हैं आज की तिथि के बारे में। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और वार है गुरुवार। आज ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:07 से लेकर के सुबह 4:49 तक, और सूर्य उदय होगा सुबह 5:31 पर और सूर्यास्त शाम 7:04 पर। नक्षत्र रेवती और अश्वनी है और योग प्रीति और आयुष्मान योग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर के दोपहर 12:45 तक रहेगा और अमृत काल का समय रहेगा रात्रि 8:20 से लेकर के 9:49 तक रहेगा। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:33 से लेकर के 3:27 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:03 से लेकर के 7:24 तक और निशिता मुहूर्त रहेगा रात्रि 11:56 से लेकर रात्रि 12:38 तक और राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 1:59 से लेकर के दोपहर 3:41 तक। अग्निवास रहेगा सुबह 11:20 तक आकाश में और उसके बाद पाताल में होगा। शिववास नंदी पर 11:20 सुबह तक रहेगा और उसके बाद भोजन में। तो ये थी आज की तिथि के बारे में कुछ जानकारियां। और अब सुनते हैं अध्याय 13। शौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आपने व्रत, भक्ति और तप की महिमा सुनाई, अब ऐसी कथा सुनाइए जिसमें दया और त्याग का महत्व हो। सूत जी बोले, हे मुनियों, ध्यान पूर्वक सुनिए। यह कथा सुनने मात्र से मनुष्य के हृदय में करुणा उत्पन्न होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन काल में रंतिदेव नाम के एक महान राजा थे। वे अत्यंत दयालु और धर्मात्मा थे। उनके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। वे प्रतिदिन गरीबों, साधुओं और भूखों को भोजन कराते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपना सारा धन दान कर दिया, यहाँ तक कि राजमहल का वैभव भी समाप्त हो गया, परंतु उनके मुख पर कभी दुख नहीं आया। वे कहा करते थे, जो कुछ भी मेरे पास है वह भगवान का है। ज्येष्ठ मास का समय था। सूर्य की तपन अत्यंत प्रचंड हो रही थी। तपती धरती पर नदियां सूखने लगी थी। लोग प्यास से व्याकुल हो रहे थे। राजा रंतिदेव ने संकल्प लिया, इस पवित्र मास में मैं हर प्राणी की सेवा करूंगा। वे स्वयं भूखे रहकर यात्रियों को जल पिलाते, गरीबों को अन्न देते, गौओं के लिए तालाब खुदवाते। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया जब राजा और उनका परिवार लगातार 48 दिनों तक भूखे रहे। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। 49वें दिन बड़ी कठिनाई से थोड़ा सा भोजन और पानी प्राप्त हुआ। राजा जैसे ही भोजन करने बैठे, तभी द्वार पर आवाज आई, राजन, मैं भूखा ब्राह्मण हूँ, मुझे भोजन चाहिए। राजा ने तुरंत अपना हिस्सा उसे दे दिया। थोड़ी देर बाद एक और अतिथि आया। वह अत्यंत दुर्बल था। राजन, कई दिनों से भूखा हूँ। राजा ने बचा हुआ भोजन भी उसे दे दिया। अब केवल थोड़ा सा अन्न शेष था। तभी एक व्यक्ति कुछ कुत्तों के साथ आया। उसने कहा, राजन, ये पशु भूख से मर रहे हैं। राजा का हृदय दया से भर उठा। उन्होंने शेष भोजन भी उन्हें दे दिया। अब केवल थोड़ा सा जल बचा था। राजा जैसे ही पानी पीने लगे,
तभी एक चांडाल वहां आया। वह प्यास से तड़प रहा था। राजन, यदि मुझे जल नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, उसने कहा। राजा ने उस जल को देखा। उनका परिवार प्यास से व्याकुल था। स्वयं उनका शरीर कांप रहा था, परंतु अगले ही क्षण उन्होंने वह जल उस चांडाल को दे दिया। राजा बोले, मैं न स्वर्ग चाहता हूँ न मोक्ष, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि संसार के प्राणियों का दुख दूर हो जाए। जैसे ही राजा ने जलदान किया, उसी क्षण वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। ब्राह्मण, अतिथि, चांडाल और वे सभी रूप बदलने लगे। वहां स्वयं भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महादेव प्रकट हो गए। पूरा वातावरण नारायण नारायण के जय घोष से गूंज उठा। भगवान विष्णु बोले, हे रंतिदेव, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुमने भूखे और प्यासे रहकर भी दूसरों का दुख दूर किया। तुम्हारे समान दयालु भक्त दुर्लभ ही मिलते हैं। राजा हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो संसार के दुखियों का कल्याण कीजिए। भगवान मुस्कुराए, हे राजन, जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में दया, दान और सेवा करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। भगवान ने राजा को दिव्य लोक प्रदान किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में जलदान, अन्नदान और जीवों पर दया करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, वही भगवान का सच्चा भक्त है। सभी ऋषि भाव विभोर होकर भगवान विष्णु का कीर्तन करने लगे। तो भक्तजनों, यह थी ज्येष्ठ मास अध्याय की पवित्र कथा, राजा रंतिदेव की अद्भुत कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। और अब सुनते हैं नित्य प्रति सुनने वाली कथाएं। सीता माता नितनेम की कथा और तुलसी माता की कथा। सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान कहने लगे, तुम ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां औरतें आएंगी, तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी। सीता मैया कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया उसे कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। बहू बोली, अगर मैं तेरा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर में देर हो जाएगी और सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वे घर चली गई। जब वह बहू घर गई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। ये देखकर उसकी सास ने कहा, बहू, किसका दोष सिर ले आई। बहू ने कहा, सासू जी, दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, वह मुझसे कह रही थी कि मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो यह हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर वही घड़ा ले गई। सीता मैया कुएं पर बैठी पाई। सीता मैया ने कहा, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। सास ने कहा, तुम्हारी नितनेम की कहानी एक बार छोड़, मैं 4 बार सुनूंगी। तब सीता मैया ने नितनेम कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं, जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। सास कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई तो रेशम जरी की साड़ी हो गई और सोने का घड़ा हो गया। यह देखकर बहू बोली, सासू जी, तुम कैसे करके लाई। सास ने कहा, बहू, तू दोष लगा के लाई थी, मैं दोष उतार के लाई हूँ। ऐसी वो कौन थी। सास बोली, वो सीता माता थी।
पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार कर देती है और मन में जो कुछ इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है भाई, ले तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जेमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं, जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास बोली, ठीक है बहू, रोज कह लिया करेंगे। अब दोनों सास बहू सुबह जल्दी उठती, नहाती, पूजा पाठ करती और सीता माता नित्यनेम की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई। वह बोली, बहन जरा आंच दे दे। वे बोली, अभी हमने आंच नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा, फिर तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? वे कहने लगी, हम सुबह उठकर नहाए धोए, पूजा पाठ करी और सीता माता नित्यनेम की कहानी कही। पड़ोसन बोली, ऐसा करने से क्या होता है? वे बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, मन में जो इच्छा हो वह पूरी हो जाती है। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो फिर मुझे भी सुना दो। वे बोली, ठीक है भाई, ले तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं, जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी अटूट भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके अटूट भंडार भरे वैसे ही सबके भरना, कहते सुनते हुंकारे भरते के भरना। सीता माता की जय हो, जय श्री राम। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो रोजाना तुलसी माता को सींचती थी और तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरवा सींचूं तेरा, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 एकादशी के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। इतना सुनते ही तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को सूखते देख श्री कृष्ण ने कहा, हे तुलसा, तुम्हें तो इतनी औरतें जिमावे गावे, फिर भी क्यों तुम सूखने लगी? तुलसी माता ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे मन की तो ना जानो तो ही अच्छा है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, अगर मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? कहो क्या बात है? तब तुलसी माता ने कहा कि मेरे पास रोजाना एक बुढ़िया माई आती है और वह रोज मुझसे ये बातें कहकर जाती है, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरवा सींचूं तेरा, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 एकादशी के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। मैं उसकी और सब बातें तो पूरी कर दूंगी, परंतु आपका कांधा कहाँ से दूंगी? ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात की चिंता मत करो, जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं उसको कांधा देने स्वयं चला जाऊंगा। थोड़े दिनों के बाद बुढ़िया माई मर गई। सब उसको उठाने लगे, परंतु वह इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठी। तब श्री कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण के रूप में वहां आए और बोले, इतनी भीड़ क्यों हो रही है भाई यहाँ? सब कहने लगे, एक बुढ़िया माई थी, मर गई, पापिन थी, इसलिए किसी से नहीं उठती है। तब श्री कृष्ण बोले, मुझे बुढ़िया माई के कान में एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा, ठीक है भाई।
तू भी अपनी मन की निकाल ले। तब श्री हरि ने बुढ़िया माई के कान में जाकर कहा, हे बुढ़िया माई, तो बिरवा सींचे मेरा पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चंदन का काठ ले, अच्छा राज ले, खाने दाल भात ले, और ले अब मन के निकाल ले, श्री कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। श्री कृष्ण उसको अपने कांधे पर ले गया और उस बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे मेरी तुलसी माता, जैसे मुक्ति उस बुढ़िया माई की करी, सबकी करना, कहते सुनते पुकारे भरते की करना। तो बोलिए तुलसा माता की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी तुलसी माता की कथा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी पर श्री हरि की कृपा बनी रहे।